मल तब होती है जब मन की भव्य भावनाओं से हम भगवान के होकर रहते हैं, भगवान को मानते हैं। श्री भरत जी पूरे दल को लेकर जा रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं? कोई तो है। भक्त का दृढ़ निश्चय होता है कि कोई है, हम जिसके हैं। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। उस अस्तित्व को हम कैसे नकारेंगे जिसने हमें जीवन दिया, जिसका विश्वास है कि हमारे स्वामी श्री सीताराम जी हैं। उसकी भजन की यात्रा आरंभ हो जाएगी, सीताराम सीताराम राम राम करेगा। जिसका विश्वास है कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी है यह, गौरीपति देवाधिदेव महादेव भगवान भवानी शंकर विराजमान है, उसकी यात्रा भावपूर्ण शुरू हो जाएगी। नमः शिवाय कर उठेगा। जिसको विश्वास है कि माता जगदम्बा विराजमान है, वही भाव से कहेगा शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिसको विश्वास है कि वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण ब्रज में है, वही कहेगा जो को वृंदावन रस चाखे, फीकी लगे खाण अरु खटरस आन देश की दाख है। पर्यो रहे कुंजन के कोने श्याम राधिका भाख है, भूख लगे तब पावे भाजी निरखी रहे तरु साख है। व्यास वास ब्रज को सो पावे जो ब्रज स्वामिनी राख है। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, हम उनकी शरण में हैं। जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान श्री सीताराम जी हैं, हम उनकी शरण में हैं। इधर देखो उधर नहीं, बातचीत नहीं। और जिनकी यह दृढ़ भावना है कि भगवान भवानी शंकर काशी में हैं, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, वे आनंद में झूमने लगते हैं। आप विचार करो, जितनी भी यात्राएं आरंभ हुई हैं केवल विश्वास से हुई हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं। अब इन विश्वास करने वालों से कोई तार्किक कहे तुमने देखे हैं भगवान, और देखे हैं तो हमें दिखाओ, होते ही नहीं है। अच्छा, तार्किक के इस प्रश्न का उत्तर कोई भक्त नहीं दे सकता। भक्त तर्क से हार जाता है, भक्त तर्क से हार जाता है, लेकिन भगवत प्राप्ति में जीत जाता है। इसलिए भक्त कभी विवाद नहीं करता। पार्वती माता ने विवाद नहीं किया। सप्त ऋषि आए और उन्होंने कहा क्या चाहती हो तुम, शिव जी से विवाह? इतनी निंदा की भगवान शंकर की, हम तुम कहां बरुनीक बिचारा। लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह कराएंगे। पार्वती जी ने कोई विवाद नहीं किया। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मन रम जाहि सन तेह तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रमता है उसके लिए वही ठीक है। एक बार एक विद्वान विद्यार्थी पढ़कर आया, मां ने कहा कि बेटा बहुत दिन में आया, नाश्ता कर ले। एक तस्तरी में 2 लड्डू रखे। पिता भी पास आकर बैठ गया। बेटा बोला ऐसी पढ़ाई पढ़ी, असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली पढ़ाई की बातें बाद में करना, पहले जलपान कर ले। बेटा
बोला जलपान बाद में, पहले चमत्कार देखो। लड्डू कितने हैं? मां बोली 2, बेटा बोला 3। 3 कैसे हैं? तो 2 बोली। यही तो विद्या का चमत्कार है। गिनो तुम, फैसला मैं करूंगा। अम्मा ने लड्डू गिनना शुरू किया। 1, बेटा बोला ठीक। और जैसे ही 2 पे उंगली रखी 2, तो बेटा बोला 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है। अब मां कहे 1 इधर और 2 इधर, तो वो कह दे 2 और 1 3। और इधर 1 कहे उधर 2 कहे तो कह दे 2 और 1 3। अब मां ने कहा कि बेटा मैं तुमसे जीत तो नहीं सकती, मेरे पास कोई तार्किक सबूत भी नहीं है, लेकिन लड्डू 2 ही है। बेटा बोला ऐसे थोड़ी, सिद्ध करो। विद्या का चमत्कार तो यही है। पर उसका पिता बैठा था पास में, वो भी तो उसी बालक का पिता था। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, हमें साफ दिख रहा है कि लड्डू 3 है, हमने तुम्हारी बात मान ली, लड्डू 3 है। बेटा मुस्कुराया कि मेरी विद्या का चमत्कार आपने स्वीकार किया। पर पिता बोला लड्डू 3, अब एक काम करना, 1 लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तुम खा लेना। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि इन तार्किकों के हाथ लगा क्या? नहीं लगा है, और इसीलिए इनकी बुद्धि परेशान है। और मैं कहता हूं अगर भक्ति की यात्रा करनी है तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। भगवान है ये विश्वास हो, और मुझे तो लगता है यह विश्वास ही भगवत कृपा से चमत्कार कर देता है, जीवन को बदल देता है। इसलिए अगर भगवान न हो तो हम किसके पास जाएंगे प्रार्थना करने? भगवान नहीं होंगे तो हम किनसे कहेंगे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी? अगर भगवान नहीं है तो हम किससे कह रहे हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे? इसीलिए मैं कहता हूं कि हृदय विश्वास कर ले और विश्वास पूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दे, तो प्रार्थना के माध्यम से भगवान अपनी कृपा का चमत्कार करके जीव के जीवन को धन्य कर देते हैं। इसलिए बहस नहीं, विश्वास। एक कवि ने कहा इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गया गांव में, उसका मित्र भी उसके साथ था, तो कहा चलो गांव घूम कर आए। तो एक जगह कोल्हू चलाने वाला आदमी बैठा अकेला, बैल अंदर घूम रहा है, वो बाहर बैठकर तेल बेच रहा है और पिराई का काम शुरू है। तो उस तार्किक मित्र ने सोचा कि अकेला आदमी कैसे पूरा कार्य कर लेता है, अपनी पूरी दुकान चला रहा है। उसने कहा कि बैल को कोई हाँकने वाला नहीं, बैल कैसे चल रहा है? तो कहा कि हम जाके, उस आदमी ने कहा हम उसे जाकर हाँक देते हैं, और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है, वो समझता है हाँकने वाला पीछे ही है इसलिए वो चल रहा है। वो तार्किक बोला ये तो कोई बात नहीं हुई, यह भी तो हो सकता है कि बैल चलते चलते रुक जाए, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम तो बाहर बैठे हो। तो उसने कहा कि मैंने बैल के गले में घंटी बांध रखी, बैल चलते चलते रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, हम समझ जाते हैं बैल ने चलना बंद कर दिया, फिर जाके हाँक देते हैं। वो तो तार्किक था, वो बोला ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़े खड़ा गर्दन हिलाता रहे। बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला क्षमा करें साहब,
वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है। तार्किक की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और मुझे लगता है कि नेति नेति कहने वाले विचारक को अगर सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के वचन पर वह जब विश्वास करता है तब ब्रह्मानुभूति होती है। लेकिन विश्वास करने वाले को विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। उसका तो विश्वास है कि हमारे भगवान ये हैं। और जब भक्त को विश्वास होता है तो वह भगवान की ओर चल देता है, अपने लोगों को भी भगवान की ओर लेकर चलता है। श्री भरत जी को भरोसा है कि हमारे भगवान चित्रकूट में हैं, हमारे भगवान करुणा निधान हैं, हमारे भगवान कृपालु हैं। यद्यपि जन्म कुमातु तैं मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जानि न त्यागी हैं, मोहे रघुवीर भरोसा। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राम राम कह मीरा पी गई, न गुण बिगड़ो तो मुह सिय राम भरोसो वैसो, सिय राम भरोसो राम राम कह मीरा पी गई, राम राम कह मीरा, ने कुन मन बिगड़ो तो मुझ सिय राम इसलिए मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर किसी को भक्ति के सरोवर में स्नान करना है तो विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास। श्री भरत सबको लेकर साथ चलते हैं। माता मीरा जिसका प्याला पी गई और कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यह विश्वास की बात है। आहा, सबको लेकर श्री भरत चल रहे हैं। साधना भले ही अलग अलग हो, कोई ज्ञान निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई योग निष्ठा से भी यात्रा करे, कोई धर्म निष्ठा से यात्रा करे, और कोई भक्ति भावना से यात्रा करे, और कोई राम नाम स्मरण करते हुए यात्रा करे। लेकिन एक बात तय है, यात्रा जब चलती है तो चलती है, और यात्री को विश्राम कब मिलता है? जब उसको उसका लक्ष्य मिल जाए। और मुझे लगता है कि ज्ञान निष्ठा हो, चाहे योग निष्ठा हो, चाहे धर्म निष्ठा हो, चाहे भक्ति निष्ठा हो, चाहे नाम निष्ठा हो, इनको जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इन्हें विश्राम नहीं मिलता। क्योंकि चित्रकूट जाने वाले जब तक चित्रकूट नहीं पहुंच गए तब तक विश्राम नहीं मिला। अभी तो हम यात्रा में हैं, राम राम करते हुए यात्रा में हैं। अच्छा देखो, मान लो कोई विद्यालय में भर्ती हो, हा? अच्छा वो बीए का इम्तहान दे रहा हो, बीए में भर्ती हो,
तो वो बीए हो गया? अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने को बीए कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? क्यों भाई? हमें ज्यादा समझ नहीं है, आप अच्छी तरह समझते होंगे, बताएंगे। बीए में पढ़ने वाला ये कहेगा कि नहीं कि हम बीए में पढ़ रहे हैं? कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अच्छा, तो क्या वो बीए हो गया है? जिस दिन परीक्षा देगा, परिणाम ठीक आएगा, तब वो बीए होगा। इसी तरह कोई साधु है, अभी शुरुआत हुई है, विद्यालय में भर्ती हुआ है, और वो कहे कि हम साधु हो गए, तो कह तो सकता है क्योंकि प्रवेश तो हो ही गया है। लेकिन क्या प्रवेश को ही पूर्णता मान लेनी चाहिए? और जो प्रवेश को ही पूर्णता मान लेते हैं वे परेशानी में पड़ते हैं। ये याद बनी रहे कि अभी तो हमारा प्रवेश है, अभी तो हमने यात्रा शुरू की है, अभी तो नाम लेना शुरू किया है, अभी तो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। इस भाव से जो बढ़ते हैं उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और जो प्रथम पड़ाव पर ही पूर्णता मानकर ठहर जाते हैं उन्हें कभी विश्राम की प्राप्ति नहीं होती। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, पर ये चलें कहां से चलें? श्री अवध से। और अवध क्या है? श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। ये संतों की सभा ही अयोध्या है, और चित्रकूट जाने की यात्रा भी अयोध्या से शुरू हुई है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक की यात्रा अगर विश्वास हो तो सत्संग से ही शुरू होती है। एक महात्मा श्रीधाम वृंदावन में रहते थे, उनका नाम था संत श्री माधव दास जी। वृंदावन से एक बार श्री जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। एक दिन भिक्षा के लिए गए, जिसके द्वार खड़े होते वही अपना सौभाग्य मानता संत को भिक्षा देकर। पर एक मैया बड़ी कर्कशा, वो देती तो कुछ नहीं, गालियां देती। फिर आ गया निठल्ले, किसी काम का नहीं, कुछ करता नहीं है, और माधव दास हंसते हुए लौट आते। पर उसके द्वारे अवश्य जाते। किसी ने कहा कि बाबा वहां क्यों जाते हो, वो तो कुछ नहीं देती। श्री माधव दास जी बोले वो देती है जो कोई नहीं देता है। गालियां तो देती है। जब वो गालियां इसलिए देती थी, खींची हुई महिला थी, उसके बेटे का विवाह हो गया था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए हैरान परेशान रहती थी। और उसको मिल गए माधवदास जी, तो गालियां दे। एक दिन माधवदास जी हमेशा की तरह भिक्षा लेने उसके द्वार पर खड़े हुए। वो कपड़े के पोते से पुताई का काम कर रही थी। माधवदास जी को भिक्षा मांगते देखा, उसे आया गुस्सा, सो पोता उठा के फेंक के मारा। साधु की छाती में लगा। अब पोता फेंक के तो मार दिया, उसे लगा डर तो महात्मा कहीं श्राप न दे दे। पर माधवदास जी और जोर से हंसने लगे कि चल मैया, तूने नियम तो तोड़ा, कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन अब हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की वाणी अमोघ।
उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी, पोता दियो न प्रेम सो रिसबस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। और महात्मा ले गए उस कपड़े, कीचड़ से सने हुए कपड़े को जल से धोया, साफ किया। जब बिल्कुल स्वच्छ हो गया वस्त्र, तो उसे घी में डाल दिया। घी में पड़ा रहा रात्रि भर। सवेरे निकाला, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, बत्ती बनाई, दिया जलाया। भगवान के बारे में दो बातें। पहली बात, भगवान पर विश्वास। दूसरी बात, जो भगवान की ओर चलने वाले हैं या जिन्होंने भगवान को पाया है, भगवान पर विश्वास किया है, उनसे जुड़ने का प्रयास। पहले भगवान पर विश्वास, फिर भगवत प्राप्त महात्माओं से जुड़ने का प्रयास, फिर भगवान मिल ही जाते हैं अनायास। आप चलें, संबंध पक्का होगा तो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। पर लोग तो बड़े अद्भुत हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं मानते, आपकी बात कितनी भी प्रभावशाली हो, आपके कहने से कैसे मानने के हैं। आपको मिले भगवान, आपको कोई अनुभव हुआ? हमने कहा नहीं हुआ। बोले तो माने कैसे जब आपको यह अनुभव नहीं हुआ? तो हमने कहा आप बिना अनुभव के कुछ भी नहीं मानते ना। अनुभव की बात मानते, वैसे नहीं मानते। हमने कहा सोच लीजिए। बोले बिल्कुल सोच लिया, अनुभव से। तो हमने उनसे बात करते 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 कहा कि हमें एक बात बताओ, क्या जहर पीने से क्या होता है, विष पीने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। तो हमने कहा आपने कितनी बार पिया, अनुभव है? विष पीने का अनुभव है? बोले नहीं, हमने तो नहीं पिया। हमने कहा फिर क्यों मानते हो? और अगर विश्वास न करो, विष पर अनुभव करो, तो अनुभव बताने के लिए बचोगे? बोले लोगों को मरते देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं, अनेक लोग जहर पी के मर गए, इसलिए हम कहते हैं कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। हमने कहा हद हो गई। डॉक्टर हकीम वैद्यों के कहने से तुम्हें विष पर विश्वास है, लोगों को मरते हुए देखकर तुम्हें विष पर विश्वास है। और जिस विश्वपति परमात्मा के लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अनेक संत भगवान का भजन करके आनंद को उपलब्ध हो गए, अनेक भक्तों को भगवान का दर्शन हो गया, इतने प्रमाणों के बाद तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और विष पर विश्वास है, और अपने को कहते हो हम अनुभव से मानते हैं हर चीज। सोचो तो जरा क्या हालत है हमारी। इसलिए विश्वास, और ये विश्वास करना आसान बात नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। उस पर हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। विश्वास उसके प्रति। इसीलिए मैं कहता हूं विश्वास बड़ी बात है। विश्वास माने अब बुद्धि को विश्राम मिल गया, अब बुद्धि को विचार नहीं करना है। अब वह तो नहाए धोए आराम से रहे, वह तो भगवान की कीर्ति सागर में डुबकी लगाए आनंदित रहे। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। अब तो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया, भगवान हैं, उनको हमें पाना है। तभी एक भक्त गा रहे थे, गरज है किशोरी जी
हमें आप ही से। गरज है किशोरी हमें आप ही गरज है किशोरी की हमें आप ही से। न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब प्रण है हमारा, यही मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामी से, मिलेंगे किसी सिया स्वामी से, मिलेंगे किसी। जब भला कैसा होता है विरही का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे भी जी से, जरा है किशोरी जी हमें आप ही से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। चाहे नेह लतिका चाहे स्नेह लतिका चरण में लतरना, जो चरण में लतरना, जो होने को होगा सो होगा इसी से। गरज है किशोरी हमें आप ही से। इसी भरोसे पर श्री भरत जी चले, इसी भरोसे पर यह ज्ञानी जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ये अयोध्या से चले पर अयोध्या में रुके ही नहीं रहे। सत्संग से यात्रा आरंभ होनी चाहिए। आपकी जो निष्ठा हो उस निष्ठा में बैठकर चले, पर लक्ष्य भगवान होने चाहिए। लक्ष्य कभी दो नहीं होते, रास्ते कभी एक नहीं होते। जा रहे हैं भगवान से मिलने, लेकिन श्री भरत पद यात्रा कर रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा, जाय समीप राख निज डोली। माता कौशल्या ने कहा कि भरत तुम पैदल चल रहे हो, अच्छा नहीं लगता, रथ में बैठ जाओ। भरत रोने लगे। श्री भरत जी ने कहा, राम पया देहि पाए सिधाई, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। राम जी इसी मार्ग से पैदल पैदल गए, हम सवारियों पर बैठकर जाएं। सिर भरी जाऊं उचित यश मोरा,
सब थे सेवक धर्म कठोर। हे माता, मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए इस रास्ते से। श्री राम जी पैदल पैदल गए, बिना पादप त्राण के गए, और मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं? बैठी अश्व पर जाऊं मैं, पैदल गे रघुनाथ, जहां स्वामी के पग परे तहां सेवक को माथ। माता कौशल्या के कमल लोचन भर गए, आंसू बरस पड़े। भरत, तुम्हारी भावना धन्य है, किंतु तुमको पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। सबने सवारियां छोड़ दी और सभी पैदल चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। संदेश ठीक नहीं जा रहा है। भरत, तुम अपने सुख के लिए नहीं, इन लोगों के सुख के लिए रथ में बैठ जाओ। भरत जी का आग्रह नहीं है, और मुझे लगता है कि जो आग्रह मुक्त होते हैं वे ही भगवान के अनुग्रह के पात्र होते हैं। अगर हमारे अच्छे कार्य से भी गलत संदेश जा रहा है तो गुरुजनों की सम्मत से, माता की आज्ञा से मैं बैठ गए। श्री भरत गुरु जी के साथ ही बैठ गए। अब ये सभी प्रेम में डूबे हुए जा रहे हैं। जब ही राम कही ले ही उसासा। श्री भरत जब राम कहकर उसास भरते हैं, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। ऐसे लगता है जैसे चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ा हो। द्रवही एक पर्वत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सूखा है पर्वत, सभी देख रहे हैं, लेकिन अचानक पर्वत का वह पाषाण खंड पिघल गया, झरना बहने लगा। ये अचानक क्या हुआ? अरे और कुछ नहीं, यह तो श्री भरत जी की वाणी से निकले हुए राम नाम का चमत्कार है। द्रवही वचन सुनी पुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। मिल जाओ राम। श्री भरत जी अपने पूरे दल के साथ इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मित्र भक्तवर श्री निखाद राज को समाचार मिला, भरत आ रहे हैं। श्री निखाद राज ने सोचा श्री भरत, तब तक किसी दूसरे ने आकर कहा सैन संग चतुरंग नथोरी, सेना है साथ में। निखाद राज को भ्रम हो गया। श्री निखाद राज को लगा कि राम जी को वन में अकेला जानकर सेना लेकर भरत आक्रमण करने। बस निखाद राज को क्रोध आ गया। मैं तो कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। निखाद राज ने कहा बस बस हो गया, साथियों तैयार हो जाओ। सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न दे। आज अपने जीते जी उनको गंगा पार नहीं करने दूंगा। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। जो पे जिए न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर मन में कुटिलता का भाव नहीं तो ये सेना लेकर क्यों जा रहे हैं?
और मैं भी नहीं गंगा जी के पार नहीं होने दूंगा, युद्ध करूंगा, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे तो गुरु चेले परंपरा है गुरु शिष्यों की, लेकिन गुरु शिष्यों की परंपरा का सबसे बड़ा द्योतक एक सूत्र है, जहां शिष्य को देखकर गुरुदेव की याद आ जाए, समझ लो ये सच्चा शिष्य है। क्योंकि गुरु शिष्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वे शरीर छोड़कर शिष्य में ही समा जाते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए शिष्य सदगुरु का स्वरूप ही है। निखादराज भी किसी के शिष्य हैं, किसके? श्री लक्ष्मण जी के। और लक्ष्मण जी हैं चित्रकूट में और निखादराज हैं श्रृंगवेरपुर में। पर इतनी दूरी होने के बाद भी गुरु शिष्य में कोई दूरी नहीं है। निखादराज के बोलने के ढंग से लगता है कि लक्ष्मण जी के ही शिष्य हैं, बिल्कुल एक जैसी बोली। लक्ष्मण जी ने क्या कहा चित्रकूट में श्री भरत जी को देखकर, आज राम सेवक जस ले भरत ही समर सिखावन दे। आज राम जी के सेवक का यश लूंगा और भरत को भी युद्ध में सिखा दूंगा। ये कौन बोले? गुरु जी। तो चेला जी क्या बोले? सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। ये हैं गुरु और शिष्य। कैसे अंतःकरण एक हो गए, एक। कहां लग सही रही मन मारे, नाथ साथ धनो हाथ हमारे। ये लक्ष्मण जी कहते हैं। और निखादराज, समर मरण पुर सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। तो निखादराज कहते हैं, जौपे जिए न होत कुटिलाई, तौकत लीन संग कटकाई। श्री भरत जी के प्रति जो भावना लक्ष्मण जी की है, वही भावना शत्रुघ्न जी की है। इसका अर्थ है कि गुरु शिष्य इतने अभिन्न हो जाते हैं कि दोनों के अंतःकरण दो होकर भी दो नहीं रहते हैं। यह है अनन्यता। लक्ष्मण जी को भी देवताओं ने रोका और निखादराज को भी किसी ने रोका। निखादराज बोले, बस सेना तैयार करो, भाई लावो धोख जिन आज काज बड़ो। और सेना की जो तैयारी की सूचना दी, छींक ने रोक दिया। ये सगुन मानना चाहिए, मान्यता है तो मानना चाहिए। हालांकि एक विचारक कवि ने तो बड़ी अद्भुत बात कही कि बिल्ली के रास्ता काटने का सबब मत पूछो। सबब बिल्ली के रास्ता काटने का मत पूछो, साथ चलने वालों से होशियार रहो। ये तो सगुन है, पर मान्यता है तो मानो। बाईं ओर छींक हुई। निखादराज ने सोचा कि हम आदेश दे रहे सेना तैयार करने का, बाईं ओर छींक हुई। तो एक ज्योतिषी ने कहा कि बाईं ओर छींक होना शुभ है। तो दूसरा बोला, इसका अर्थ, ज्योतिषी ने कहा कि युद्ध में विजय होगी। कहेऊ सगुनियन खेत सुहाए, युद्ध में विजय मिलेगी मिलेगी मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि बाईं ओर छींक होना शुभ है। सभी लोग बोले बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सेना तैयार करो। पर एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा, यह सगुन विचार ठीक नहीं है। बाकी की ज्योतिषी बोले, इसमें ठीक बेठीक की क्या बात, बाईं ओर छींक होना शुभ है। तो जब छींक हुई है तो शुभ संकेत है, युद्ध में विजय मिलेगी। वृद्ध ने कहा,
कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो यह क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी? यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? यह है विवेकी पुरुष की बात, यह है वयोवृद्ध की बात। इसलिए आयु का सम्मान सदा करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान सदा करना चाहिए। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग। अब लगे आग तो रुके कौन? पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, उधर ही भागे, और लंगड़े को दिखाई पड़े आग पर वो भाग ना सके। उसको लगे ये आग लगी, अब जाए कहां? लंगड़ा और अंधा उधर ही दौड़े। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया तुम अपने कंधे पे हमें बिठा लो, पांव तुम्हारे आंख हमारी, दोनों आग से बच जाएंगे। और लंगड़े ने वैसे ही किया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। कहानी इतनी है, पर इस कहानी का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, और अशांति की आग लगी हुई है, कलह क्लेश की आग लगी हुई है, राग और द्वेष की आग लगी हुई है। पर इस आग में दो जलने के लिए मजबूर हैं, एक युवक, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधा उधर ही भाग रहा जिधर आग लगी, लंगड़ा भाग नहीं सकता। अगर आज ये अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले, आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनोखी आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़े का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बड़े का सम्मान करना चाहिए। रामचरितमानस में 3 बूढ़े हैं, तीनों मंत्री हैं। राम जी के मंत्री का नाम सुमंत, श्री हनुमान जी के मंत्री का नाम जामवंत जी, और रावण के मंत्री का नाम माल्यवंत। राम जी के मंत्री सुमंत, हनुमान जी के मंत्री जामवंत, और रावण के मंत्री माल्यवंत। राम जी ने सुमंत जी का आदर किया, बात मानी। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। हमारी संस्कृति ये संदेश देती है, राम जी उनका भी आदर करते हैं जो पिता के समान हैं। आज हम तो पिता का ही आदर नहीं करते, फिर समान की तो कहे कौन। आदर कीन पिता सम लेखा। सुमंत जी को जब राम जी ने प्रणाम किया, राम जी ने कहा, आप पितृतुल्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुमंत की आंखों में आंसू आ गए कि महाराज दशरथ तुम्हारे पिता हैं, मैं तो उनका एक सेवक हूं। राम जी ने कहा कि मंत्रीवर यह बताओ, अगर पिताजी आते तो क्या मैं प्रणाम न करता? उन्हें तो करना चाहिए, तुम्हारे पिता हैं तो आप भी तो पितृतुल्य पूज्य हैं। सुमंत की आंखों में आंसू, पानी गदगद हो गई, बोल नहीं सके। उन्होंने इतना ही कहा कि राम तुम्हारी संपत्ति जा रही है, आज तुम बन जा रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारे मन में वृद्ध के प्रति जो सम्मान है, तो एक दिन यह गई हुई संपत्ति ही तुम्हारे चरणों में लौटेगी और तुम यहां राजा बनोगे। अयोध्या की गई हुई संपत्ति लौटकर श्री राम को मिली, इसमें वयोवृद्ध सुमंत का आशीर्वाद है।
श्री हनुमान जी को सफलता मिली। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए समोही। आप हमें उचित शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। तो जामवंत जी ने कहा इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधी आई। तो हनुमान जी ने भी वृद्ध का सम्मान किया, सफलता मिली। राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया, खोई हुई संपत्ति पुनः मिली, सफलता मिली। और रावण ने, माल्यवंत ने कहा कि राम जी से समझौता कर। और रावण का जो मंत्री माल्यवंत है, ये रावण का रिश्ते में नाना है। रावण मातु पिता मंत्री वर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर। रावण मातु पिता मंत्री वर, ये रावण की माता का पिता नाना है। माल्यवंत ने कहा राम जी के प्रति समर्पित हो जाओ। रावण ने बात सुनना दूर, ललकारा उसे, बस 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 अब मत बोलना, निकल जाए यहां से। माल्यवंत ने कहा कि तुम्हारे यहां वृद्ध का यह सम्मान, यह व्यवहार वृद्ध के साथ। रावण ने कहा वृद्ध हो इसीलिए तो मार नहीं रहा हूं जान से, वृद्ध भयऊ न तुम मरत्यूं तो ही, अब जन रिस उपजावस मोही। तू तो वैसे ही बूढ़ा है, मरने को बैठा, मैं काहे को मारूं, चला जाए यहां से। माल्यवंत तो चला गया, लेकिन जहां वृद्धों का इस तरह अपमान होता है, उनका अपना घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना नहीं रह सकती। निखाद राज ने वृद्ध का सम्मान किया। मैंने सुना था एक नई घटना, एक पुरानी घटना। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ युवक चढ़े, एक्सप्रेस ट्रेन, एक डिब्बा खाली, उसमें 16-17 बैठे और एक बूढ़ा आदमी पहले से बैठा था। वो अपना माला लिए सीताराम 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 कर रहा है। अब वो तो लड़के, हे भगवान क्या नाम दिया है, लड़के जो कभी शांति से रहेंगे नहीं, इससे लड़के उससे लड़के, जो मिले उससे लड़के लड़के। और रेल में भी बैठे, बोले बड़े बोर हो रहे हैं, आस्था रही नहीं, विश्वास रहा नहीं, भजन भक्ति है नहीं, तो बोर ही होंगे। और मैं कहता हूं अगर विश्वास होता तो भगवान की भक्ति के रस में सराबोर होते, लेकिन विश्वास नहीं है इसलिए बोर होते हैं। तो क्या करें, रेलगाड़ी तो चली रही है, रोको, लिखा नहीं है 500 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कैद या दोनों हो सकता है। तो कहा कि हम लोग 19-20 लड़के हैं, 500 रुपए नहीं जोड़ सकते। तो बोले पहले जोड़ लो फिर खींचेंगे जंजीर। 20 लड़के, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 50, 2000 रुपए इकट्ठे हुए और उन लड़कों में एक जो प्रमुख नेता था उसकी जेब में डाल दिए। वो बोला अब खींचो जंजीर, पहले तो लगेंगे नहीं पैसे, लगेंगे तो है तो हमारे पास। एक लड़का बड़ा चालाक, बोले अपना एक नया पैसा नहीं लगेगा। क्यों? बोले जंजीर हम खींचेंगे और नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब वो बूढ़ा बेचारा अकेला बैठा, उसका इसका नाम लगा देंगे। तो बूढ़ा घबराया, उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबू हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, काहे को हमारा नाम, भैया हमारा नाम ना लो, हमारा। बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। और जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी हो गई, स्पेशल चेकिंग, वही लड़के बुला लाए, इधर आओ इधर। इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब बूढ़ा सोचे कि हम कितना भी कहें कि हमने नहीं खींची, तो ये 20 में अकेला, ये बंद कर लेना भैया लाइट जरा, बस अब ठीक है। तो वो बूढ़े को डांटकर अधिकारियों ने कहा कि तुमने जंजीर क्यों खींची? बोला साहब भगवान ने ऐसी बुद्धि दी उसे। बोला मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्यों? हमारे पास 2000 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए,
इसकी जेब में रखे और तो सामने ही रखे गए थे। तलाशी ली तो मिल गए। 2000 रुपए मिल गए बूढ़े को, ईमानदारी का जमाना। और लड़कों को डांट पड़ी। बूढ़े से कहा तुमने बहुत साहस का काम किया, धन्यवाद। लड़के सब पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़कों को पकड़कर पुलिस वाले जा रहे थे। अब बूढ़े की तरफ लड़कों ने देखा तो आंख दिखाए ऐसे करें। बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बहुत देखे तुम जैसे। ये नई घटना, अभी पुरानी घटना सुना। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूं, बारात आवे, लेकिन हमारी एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़के बोले बूढ़े करेंगे क्या जाकर, यहीं राम राम करो। कोई बूढ़ा नहीं गया। बारात जाने लगी, पर दूल्हे का जो नाना था बोला ना ना हम तो चलेंगे। ना ना, अरे कहा वो दिख गए तुम तो बारात वापस कर देंगे। नाना बोला तो ऐसे ले चलो कि हम दिखे नहीं। इंतजाम किया गया पीछे जहां सामान रखा जाता है। नाना को सामान के बीच में छिपा के ले गए। कन्या पक्ष के प्रमुख ने अपना एक व्यक्ति भेजा, देखो कोई बारात में बूढ़ा आया। लोग देख कर गए कि नहीं आया। तो कन्या के पिता ने कहा कि बारातियों से कहो कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, हमारी एक शर्त है, हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो, हम विवाह करने के लिए तैयार। अब लड़कों ने बड़ी अकल लगाई, नदी में पानी भरा है, फिर दूध, और दूध भी शुद्ध दूध, फिर इतना दूध कहां से आवे, फिर ये पानी खाली कैसे हो। बहुत अकल लगाई। अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा फिर बारात वापस ले चलो। एक ने कहा कि बारात तो वापस लौट ही रही है, नाना के काहे को प्राण लिए, उसे बाहर निकाल ले। सो नाना को निकाला। नाना बोला क्या है? बोले निकला अब कोई खतरा नहीं, बारात वापस जा रही है। नाना बोला क्यों? का कन्या के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराकर बोला छोटी छोटी बात में कई बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना तुम्हारा दिमाग खराब, ये छोटी बात है, नदी में दूध। नाना बोला कोई बात नहीं, तुम अपनी ओर से संदेश भिजवा दो कि दूध हमारे पास तैयार है, हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर हमारी शर्त है कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब कन्या के पिता के पास खबर पहुंची कि वो कह रहे हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा गौर से देखो, जरूर कोई बूढ़ा आया है। वृद्ध की बात माननी चाहिए, आयु का सम्मान करना हमारा धर्म है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। देखो जब अनुभव का क्षण आता है तो पुराना जमाना बीत चुका होता है। इसलिए वृद्ध लोग जोश की नहीं होश की बात करते हैं। उनमें होश होता है पर जोश नहीं, जिनमें जोश होता है उनमें होश नहीं। इसलिए हमें वृद्धों के होश का लाभ उठाना चाहिए। निखात राज ने बात मान। आहा, एक काम करते हैं, सेना तो तैयार है ही, तुम लोग छिप कर रहो, हम भेंट लेकर चलते हैं, भेंट से पता लगेगा। अस कही भेंट
अस कर संजोवन लागे अस कर संजोवन लागे अस कंदमूल फल खग मृग मांगे अस अस गई में अस गई में अस गई में भेंट सजाने लगे। और भेंट 3 तरह के लिए कंद मूल फल खग मृग मांगे मृग मांगे अस अस गई में अस गई में अस गई में भेंट सजाने लगे। और भेंट 3 तरह के लिए कंद मूल फल खग मृग मांगे कि वृत्ति सतोगुणी है कि वृत्ति रजोगुणी है कि वृत्ति तमोगुणी है। अगर सतोगुणी वृत्ति होगी तो कंदमूल फल की ओर दृष्टि जाएगी, और वृत्ति रजोगुणी होगी तो खग मृग चंचल हैं इनकी ओर दृष्टि आएगी, और वृत्ति तमोगुणी होगी तो मछली की ओर दृष्टि जाएगी। वृत्ति का परीक्षण करने के लिए भेंट लेकर गए। आहा, निखादराज ने सेना छुपा दी, गए। अब भरत जी के साथ गुरुदेव विराजमान है रथ में। निखादराज ने जो देखा, देखी दूरी थे कहीं निज नाम 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 देखी दूरी थे कहीं निज नाम देखी
देख दूर को। निखादराज ने दूर से वशिष्ठ जी को देखा। कीन मुनि सही दंड प्रणाम, दंडवत किया। आहा, धरती पर गिर गए। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, साष्टांग दंडवत। वैसे थोड़ी कि हम लोग केवल कहते हैं, एक सज्जन खड़े सामने बोले महाराज दंडवत, तो एक बोला कि ये कैसी दंडवत, सिर भी नहीं झुका, हाथ भी नहीं जोड़े, महाराज दंडवत। तो खड़े तो हैं दंडवत। अरे खड़े नहीं, दंडवत पढ़ना चाहिए लकड़ी की तरह। निखादराज गिरे, कीन मुनि से दंड प्रणाम। श्री भरत जी ने पूछा, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या देखकर, ये संत की दृष्टि देखो। गुरुदेव ने यह नहीं देखा कि निखादराज हैं, यह भी नहीं देखा कि श्रृंगवेरपुर के राजा हैं ना। जानी राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी के प्रिय हैं। जो भगवान को प्रिय होता है उसी को महात्मा का आशीर्वाद मिलता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कह तो लागई राम प्रिय, कह तू प्रभु प्रिय हो। या तो तुम्हें भगवान प्रिय लगे या तुम भगवान के प्रिय हो जाओ, दो में से कोई एक उपाय कर लो। जानी राम प्रिय दीन असीसा। श्री भरत जी ने पूछा कि गुरुदेव, यह परम सौभाग्यशाली कौन जिसको आपका आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु जी ने कहा, यह नहीं कि निखादराज है, यह नहीं कि श्रृंगवेरपुर का राजा है। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, राम चले उतरी उमगत अनुरागा। राम 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 सखा सुनी स्यंदन त्यागा। राम जी का सखा है, यह है संत की दृष्टि। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। ये राम सखा है। और श्री भरत जी की बात देखो, भरत जी ने जो सुना कि राम सखा, भरत जी रथ से कूद गए। सुनी स्यंदन त्यागा, रथ छोड़ दिया। भैया, गुरुजी ने कहा कि तुमने रथ क्यों छोड़ दिया? ये रियासत है छोटी सी श्रृंगवेरपुर, अवध राज्य के अंतर्गत है, और अयोध्या के राजा के पद पर अभी तुम बैठे हो। तो अयोध्या का राजा छोटी सी रियासत के जागीरदार को देखकर रथ से कूद पड़े, यह तो मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं है। श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने यह नहीं कहा कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने कहा यह राम जी का सखा है। तो गुरु जी आप यह सोचें, यह है राम जी का सखा और मैं हूं राम जी का सेवक। सेवक छोटा होता है, सखा बराबरी का होता है, और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे और राम सखा धरती पर पड़ा रहे, यह ठीक नहीं है। इसलिए राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से धरती पर कूद पड़ा। भरत जी की बात सुनकर गुरुदेव इतने पुलकित हुए, बोले बस यही देखना था। समझव कहव करव तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। श्री भरत ने निखाद राज को हृदय से लगाया, लेकिन लगा कैसे उन्हें? करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई,
प्रीति न हृदय समा। उन्हें ऐसा लगता है निखाद राज के रूप में लक्ष्मण जी मिल गए और अवधवासी भी जानी लखन सम देई असीसा। जानी लखन सम देई लखन सम लखन सम लखन सबको निखादराज लक्ष्मण जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। श्री निखाद राज के रूप में भरत जी को लक्ष्मण जी मिल गए। निखाद राज ने व्यवस्था की, अयोध्या का संपूर्ण समाज विश्राम करता है। श्री भरत के पास निखाद राज गए कि अब तो भैया भरत भी विश्राम कर रहे हो, लेकिन भरत जी विश्राम नहीं कर रहे थे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जिन नैनों में नीर होता है, उन नैनों में नींद नहीं होती। वियोग के जल से भरे हैं कमल लोचन श्री भरत जी के। जिन नैन प्रभु नैनन पिए आप समाए, उन नैनन नींद कहाँ आए रे, जाग परी मैं तो प्रभु के जगाए, जाग परी मैं तो प्रभु के जगाए, जगा जाग परी मैं तो प्रभु, मैं तो प्रभु, मैं तो प्रभु। भरत जी के नेत्र जल से भरे हैं। निखाद राज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया। श्री भरत बोले विश्राम तो तब करूं जब भगवान का विश्राम स्थल देख लूं। निखाद राज कुछ बोल न सके, चले सखा करसों कर जोरे। भरत जी का हाथ पकड़कर निखाद राज ले गए। रात्रि में उसी जगह यही सिंसुपा पुनीत तर रघुवर की विश्राम, जिस सिंसुपा वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम किया था, श्री भरत जी ने सिंसुपा वृक्ष को देखा, दंडवत किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की, पुलकित हो गए। धन्य हो वृक्ष, भगवान के आश्रय में सारा संसार रहता है, वे भगवान तुम्हारे आश्रय में रहे, तुम बड़भागी हो।
निखादराज ने कहा ये बड़भागी इसीलिए आप प्रणाम कर। तो अभागी कौन? श्री भरत बोले ये तो माता कौशल्या ने पहले ही कह दिया, बड़भागी बन अवध अभागी। छलक रहे थे श्री भरत, पुलक रहे थे श्री भरत। जब सिलसुबा वृक्ष के नीचे कुछ सैया देखी, भरत बिलखने लगे कि मेरा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। राम जी की कुछ सैया तो देख भी लूं, पर सीय साथरी देख बेहरत हृदय नहारी हर पविते कठिन विषेक, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। क्योंकि मुझे वो बात याद है, श्री जानकी माता को विदा करते समय श्री जनक जी रोने लगे और राम जी से कहा, यह जानकी जीवन ज्योति मेरी है कुमार हियास भुलाइयो ना। सखियान के संग हो बिंदु लला अखियान की ओट पठाइयो ना। मिथिलापति भौन दिया सी रही मतिया की अबोध खिजाइयो ना। सखियान की संग हो बिंदु लला अखियान की ओट पठाइयो ना। रघुनंदन प्राण प्यारे कबों अनजान सिया पे विसाइयो ना। और उन्होंने कहा था, आवने होए जबे ससुरारी लली सुकुमारी हुकों संग लीजो, और कांकरी हु जो सिया के कबों पग में गड़े तो पतिया लिख दी। जिन जनक राज ने कहा विदेह तनया के चरण कमलों में कंकड़ भी न चुभे, माता कौशल्या ने अयोध्या में आकर जब दशरथ जी से पूछा तो दशरथ जी बोले, बधु लड़कनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई। और कौशल्या जी ने नयन पुतरी कर प्रीति दृढ़ाई। उन श्री जानकी जी को जिन्होंने पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पग अवनि कठोरा, उन श्री जानकी जी को इस कठोर वन मार्ग में निरावरण चरण विचरण करते हुए और इस कुछ शैया पर शयन करने को मिला, और वह भी केवल इसलिए भरत को राज्य मिल जाए। मुझे राज्य देने के लिए यह सारी घटनाएं घटी। श्री भरत रोने लगे। निखाद राज समझाते हैं, उसी समय देखा 2-4 स्वर्ण बिंदु पड़े थे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। उन स्वर्ण बिंदुओं को भरत जी ने माथे पर चढ़ा लिया। ये स्वर्ण बिंदु कहां से आए? निखाद राज ने कहा, श्री भरत जैसे आप यहां अश्रुपात कर रहे हैं, इसी तरह राम जी जब आए याद करके राम जी के नेत्र सजल हो गए। जब जब राम अवध सुधि कर रही, आंसू बरस रहे थे राम जी के, सिया जी के भी नेत्र सजल हो गए। और मैंने देखा जब जब व्याकुल होत सिय अति पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए जात। आंसू गिरे आंख से, धरती पर गिरते ही स्वर्ण बिंदु हो गए। श्री भरत उन स्वर्ण बिंदुओं को सिर पर रखते हैं। राखे शीस सीय सम लेखे। उन्हें श्री सीता जी का दर्शन हो गया स्वर्ण बिंदुओं में। और सवेरे जब राम घाट पर श्री भरत स्नान के लिए गए तो निखाद राज रोने लगे, भैया भरत यहीं राम जी ने स्नान किया, यहीं उन्होंने अपनी जटाएं बनाई, सुमंत के नेत्र यहीं सजल हुए थे। मैंने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया। ये नाम सुनते ही भरत जी दंडवत करते हुए धरती पर गिर गए। मैं राम घाट को करता हूं, और केवल राम घाट को ही नहीं, राम घाट का कीन प्रणामू, भा मन मगन मिले जनु रामू।
राम जी मिले राम घाट के रूप में, श्री सियाजू मिली स्वर्ण बिंदुओं के रूप में, और एक अद्भुत बात, लक्ष्मण जी मिले निखात राज के रूप में। अगर भाव भरा हो तो भगवान मिले ही हुए हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले उन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहां अवतार है। हमारे मन में भाव हो, भाव से हम भगवान से नाता जोड़ सकें। मैं क्या क्या बताऊं। श्री अवध में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए बाबा श्री रघुनाथ दास जी, जिनके नाम से बड़ी छावनी स्थान है श्री अवध में। मांझा में रहते उन दिनों सरयू जी किनारे हजारों साधु उनके यहां पंगत करते, और भगवान की कृपा से नित्य कुछ ना कुछ आता रहता है। कभी कोई कमी नहीं रही, कमी थी तो कमी की ही कमी थी। एक दिन दोपहरी की पंगत के बाद भंडारी आया, बाबा अभी का तो हो गया, सायंकाल भी, लेकिन कल के लिए कुछ नहीं है। अन्न नहीं भंडार में कैसे बनी है बात, काली रहेगी का प्रभु भूखी संत जमात। क्या कल संत भूखे रहेंगे? बाबा बोले, कोठारी चिंता तजो जाय करो विश्राम, आपन काज समारी हैं प्रभु श्री सीताराम। कोठारी तो आ गया, लेकिन बाबा के मन में उठे छन छन हर्ष विषाद, और बादिन सायंकाल को पायो नाही प्रसाद। बाबा ने प्रसाद नहीं पाया। भगवान अब आपकी लीला तो आप ही जाने, संतों की जमात पड़ी है, कल के लिए कुछ है नहीं, आज जो होना था सो हो गया। और वे अपना नाम स्मरण कर रहे थे। सवेरे जल्दी जाग गए, स्नान करके तिलक करके भगवान को दंडवत करके सीताराम 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 कर रहे थे। अभी सूर्योदय हुआ ही था। अधिक उदास भये बाबा रघुनाथ दास, तभी राजेश लख्यो रथ एक आयो है। अधिक उदास हुए तो देखा तुरंग जुते हुए और रथ बड़ा सुंदर, वह रथ सामने आकर रुका। बाबा भजन कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। देखा रथ रुका, तेही पे विराजे कौन? श्री राम रघुनंदन सिंह। बेस नव दंपति को बानक बनायो, तेही पे विराजे प्रभु रघुराज सिंह। वेश नव दंपति को बानक बनायो है, और रथ से उतरे स्यंदन को त्याग संत वंदना सप्रेम करे। सेवकों को आदेश हुआ, चरण चढ़ाई द्रव्य, धन चरणों में अर्पित किया। चरण चढ़ाई द्रव्य वचन सुनायो है। आप लोग कहां से आए? दोनों बोले, कनक भवन। कनक भवन में? हाँ, हमारे माता पिता रुके हैं, हम लोगों की अभी अभी शादी हुई है, तो संतों के पास आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने ही भेजा है। कनक भवन बीच रुके पितुमा, तो हमें पाए वे असीस ढिंग रावरे पठायो है। देव दया कर कीजिए तुच्छ भेंट स्वीकार, संतन की सेवा करो कहत जुगल सरकार। भगवान दे गए। बाबा सीताराम सीताराम। भैया लगता है श्री सीताराम जी की कृपा, सीताराम जी ने आपको भेज दिया, बड़ा अच्छा। वो प्रणाम करके गए। बाबा ने कोठारी को बुलाया, सामग्री भिजवाई, और रथ में बैठकर जैसे आए थे वैसे ही थोड़ी दूर जाके अदृश्य हो गए। अब ये सोचें कि पता तो लगवाना चाहिए। भोजन भंडार में बना, पर उन्होंने एक व्यक्ति भेजा कि पता लगाओ। वो गया कनक भवन में सेवक।
बहुत ऐसे कोई आदमी रुके हैं जिनके पुत्र का भी अभी विवाह हुआ हो, और वो माता कनक भवन वाले बोले यहाँ कोई नहीं रुका, यहाँ तो यही कनक भवन बिहारी हैं और कोई नहीं। अब बाबा को जब समाचार मिला तो कोई नहीं रुका, तो रोने लगे कि ये तो भगवान ही कृपा कर गए, और भगवान ही हमको पता भी नहीं लगने दिया, जिंदगी भर हो गई भजन करते करते, सीताराम जी का दर्शन हुआ और हम ऐसे ही रह गए। रथ में बैठकर आए और कोई नहीं, हम थे और श्री जानकी जी थी। आप भजन करते रहो और चिंता मत करो, आपकी सेवा के लिए ही हम विराजमान हैं। यह भगवान का भाव, और ये कल्पित कथा नहीं है, वे संत श्री अवध में हुए। ऐसी अनेकानेक घटनाएं हैं कि जब भगवान इतना करते हैं तो हम निश्चिंत क्यों न रहें। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।